उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। इसी का नाम तो जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। वक्त कैसा भी हो, वो बदल ही जाता है। ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होती है, फिर चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा। फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इसके सबसे ताजा और सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो 2 महीने पहले तक लाखों फैंस के निशाने पर थे, लेकिन अब वही फैंस उनके गुणगान गा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं, वो भी उसी वानखेड़े स्टेडियम में जहां उनको खूब भला बुरा सुनना पड़ा था। एक बहुत फेमस लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल ये लाइन हार्दिक पांड्या के लिए सटीक बैठता है। अभी 2 महीने पहले की ही बात है, आईपीएल चल रहा था और जब जब मुंबई इंडियंस की मैच खेला गया था, तब हार्दिक पांड्या को लोगों से गालियां पड़ रही थी। क्रिकेट पंडित के साथ साथ क्रिकेट फैंस भी जमकर उनका ट्रोल कर रहे थे। वो पांड्या के बुरे दिन थे, बुरा समय था, ये हार्दिक को भी पता था, इसलिए सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। जितने भी लोग उन्हें छपरी, निकम्मा, खुदगर्ज ऐसे कितने भी गालियां दे, सब कुछ शांति से सहा और अपना काम करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। समय गुजरा और बुरा वक्त निकल गया और आज उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। एक समय में जो आवाजें उनको गालियां दे रहे थे, वही आवाजें आज उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। ये हार्दिक पांड्या के लिए सच में T20 वर्ल्ड कप जीतने से भी बहुत ज्यादा है और हार्दिक की इस जर्नी से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। दरअसल हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जीवन की ये समस्याएं हमें अपने आप को मजबूत बनाने की एक जरिया है, जो हमें हमारी जिंदगी की जर्नी में खुद को तलाशने का एक मौका देते हैं। जिस तरह से कल तक हार्दिक पांड्या गाली सुन रहे थे और आज पूरा देश उनके सम्मान में उनके साथ उनके लिए खड़ा है, उनके नाम के नारे लगा रहा है, ठीक उसी तरह जब हम भी हमारे समस्याओं से डट कर लड़ते हैं और हिम्मत से उनका सामना करते हैं, तो हम भी दुनिया जीत सकते हैं। तो चलिए आज के चंद लफ्जों में हार्दिक के इसी जर्नी से कुछ सीखते हैं। हार्दिक पांड्या की इन 2 महीनों की जिंदगी ने हमें एक बहुत बड़ा सीख दिया है। वो सीख ये है कि हमें जिंदगी में हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए। अगर कभी भी बुरा समय आता है तो सब कुछ हंस के सह लो। अगर कोई तुम्हारी बुराई करने लगता है तो उसको अपनी जुबान से कोई जवाब मत दो। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारा काम सबको जवाब देगा। कुछ ऐसा ही पांड्या ने भी किया। अपने बुरे समय में जी जान लगाकर ईमानदारी से लड़ता रहा, जिसका नतीजा ये मिला कि आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके सलाम कर रही है, उनकी कामयाबी की सराहना कर रही है। हाँ, पता है आप में से कई लोग अब भी पांड्या को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको हार्दिक पांड्या को पसंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि हार्दिक जैसा हिम्मत वाला बनिए। कैसे वो अपने कठिन परिस्थितियों से लड़कर फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, वो सीखिए। लेकिन आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई
हार्दिक पांड्या में तो बहुत सारे नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं, तो उनका क्या करें। लेकिन आपको बता दूं कि आज मैं इस पॉडकास्ट में पांड्या के नेगेटिव क्वालिटीज पर बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होता ही है। अगर नेगेटिविटी ढूंढने लगे तो भगवान में भी कई लोग गलतियां निकालते हैं। इसलिए हमें हर किसी के नेगेटिविटी पर नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव क्वालिटीज पर ही ध्यान देना चाहिए। तो आप एक और सवाल कर सकते हैं, किसी की बुराइयों को छोड़कर अच्छा ये क्यों ले। अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो मैं कह दूं, पांड्या भी इंसान ही है, इसलिए उन्होंने भी गलतियां की है। जैसे कई मौकों पर अकड़ दिखाना, बाकी प्लेयर्स का इज्जत नहीं करना। लेकिन क्या हम सिर्फ इन्हीं बुरी आदतों पर ध्यान देते हुए उन अच्छे कामों को या उनके वो अच्छे आदतों को नजरअंदाज कर दें? अगर यही आपका जवाब है तो आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे। आज हमारी टीम विश्व चैंपियन बनी है और इस बड़ी उपलब्धि में पांड्या ने एक बहुत बड़ा और अहम किरदार निभाया है, जिसके चलते जिस स्टेडियम में हार्दिक ने गाली सुनी थी, उसी वानखेड़े स्टेडियम में आज हार्दिक की गुणगान हो रही है। हार्दिक हार्दिक हार्दिक, ऐसे नारे चारों तरफ गूंज रहे हैं। आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो पांड्या की इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा हूं। आखिर में आपके लिए कुछ लेने हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। खैर, ये है आज के चंद लफ्ज़। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, एक लाइक भी कीजिए। और आप भी अगर हार्दिक पांड्या की लाइफ से कुछ सीखे हैं तो हमें कमेंट कर बताइए। फिलहाल ऐसे ही और भी मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।